आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। पीडीएफ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। बैच हमारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्द इसको समाप्त भी किया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। कंप्लीट बैच आपको करवाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आगामी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, इसी के सहायक, कनिष्ठ सहायक, लोअर पीसीएस आदि जो भी हमें भर्ती परीक्षाएं यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी द्वारा कराई जाएंगी, उनके लिए हमारे द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट नोट्स तैयार हैं। इनकी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ नोट्स जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं वो पेड हैं। अगर वो आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ आगामी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है उसके लिए यूके ट्रिपल एस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य हिंदी के हमने 3 वीडियो बैच समाप्त कर चुके हैं। चौथा वीडियो बैच और अंतिम वीडियो बैच हमने 5 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। 15 फरवरी को यह बैच समाप्त हो जाएगा। ईजिली आप इसको डेली वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड खनिज संपदा। राज्य में अधिकतर खनिज जो पाए जाते हैं लघु हिमालय और शिवालिक से ही प्राप्त होते हैं। राज्य में खनिजों की खोज और सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख खनिज, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। चूना पत्थर देखते हैं तो मुख्यतः पाया जाता है देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली में। देहरादून की अगर हम बात करूं तो कालसे के पास मंदारम और बारकोट क्षेत्र है, वहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऋषिकेश, मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर प्राप्त होता है। टिहरी की बात अगर करते हैं चूना पत्थर से रिलेटेड तो प्रमुख स्थल हैं लोरानी, आगलाखाल, नागिनी और नरेंद्र नगर। सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलामाइट चमोली के पीपल कोटी और रुद्रप्रयाग से प्राप्त होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सीमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फैक्टर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। संगमरमर की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः देहरादून और टिहरी में पाया जाता है। मसूरी, देहरादून में संगमरमर के 4 मिलियन टन भंडार पाए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला खनिज है मैग्नेसाइट, जो कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा का है झिरोली, पिथौरागढ़ का मैग्नेसाइट से रिलेटेड प्रमुख जो क्षेत्र है चंडाक है। चमोली में इसके प्रमुख क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो ये जोशीमठ, तपोवन, पोखरी और मंदाकिनी घाटी। अब बात करते हैं अगले खनिज यानी खड़िया यानी चौक की। ये देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चमोली में पाया जाता है मुख्य रूप से। मसूरी, देहरादून के पास इससे रिलेटेड जो प्रमुख खान है वो है महागांव और कियारकुली के पास, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण झूला, देहरादून के पास सोत नाला और नीत गांव है, वहां पर भी खड़िया पाया जाता है। टिहरी में अगर बात करता हूं तो सोंग नदी के दाएं तट पर रंगार गांव और रीरा गांव है। ये किसके लिए फेमस है? खड़िया या चौक के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले खनिज की तरफ। अगला खनिज है हमारा रॉक फास्फेट, मुख्य रूप से देहरादून, टिहरी और नैनीताल में पाया जाता है। प्रमुख स्थल इसके हैं मसूरी, मालदेवता, चमसारी, किमोई और मसराना। फास्फोराइट की बात करते हैं, टिहरी के रंगजेवा क्षेत्र और देहरादून में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट पाया जाता है डीपीटी जिलों में, डी से देहरादून, पी से पिथौरागढ़, टी से टिहरी। इसका उपयोग होता है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में और तेजाब निर्माण में। अब बात करते हैं गंधक की। सर्वप्रथम इसकी खोज प्यारे उत्तराखंड में 1957 में चमोली के नंदप्रयाग के समीप रूपगंगा घाटी के सुदौला ग्राम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा ये पाया जाता है गोहनाताल चमोली में, तप्तकुंड, तपोवन के तप्तकुंड और बद्रीनाथ दोनों के तप्तकुंडों में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो हमारे देहरादून में है वहां पर भी गंधक घुला रहता है, जिससे चर्म रोग काफी फायदा मिलता है चर्म रोग में। अगला है मक्षिका या पायराइट। यह लोहे का सल्फाइड है और सल्फर का मुख्य अयस्क भी है। इसका रंग पीला है, इसी वजह से इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा और गढ़वाल।
अगला खनिज आता है बेराइट्स, देहरादून में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला खनिज है एजबेस्टस, तापरोधी वस्तु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र हैं ऊखीमठ, पौड़ी का कांधेरा और अल्मोड़ा। बढ़ते हैं अगले खनिज की तरफ जो कि है जिप्सम। मुख्य रूप से देहरादून के धपीला क्षेत्र, कियारकुली गांव और भाटा गांव में पाया जाता है। इसके अलावा पौड़ी में खरारी घाटी, लक्ष्मण झूला और मधुबधानी में पाया जाता है। नैनीताल में इसके अवशेष मिले हैं। ये प्राप्त होता है हमारे खुरपाताल और मझरिया से। अगला देखते हैं लोहा। लौह एसके के निक्षेप पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल इससे प्राप्त हुए। नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ से। तांबा की बात अगर करते हैं तो चमोली के नागनाथ, पोखरी और मोहनखाल से। टिहरी के भागीरथी घाटी, पौड़ी के धनपुर डोबरी, अल्मोड़ा के फलमती पहाड़ी के पास झिरोली गांव और बागेश्वर के थैलीपाटन में तांबे के मुख्य स्रोत पाए गए हैं। अगला बात करते हैं सिलिका सैंड या शीशा की। यह पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम और भेसवाल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अल्मोड़ा के राई, चैना पानी, पट्टी खराई और विलोन से प्राप्त होता है। इसके अलावा देहरादून के टोंस घाटी क्षेत्र, कुमाबुरेला क्षेत्र और मुघौला क्षेत्र से। अब बात करते हैं ग्रेफाइट खनिज की। ये कार्बन का एक अपर रूप है, एट्रोट्रॉप है। इसका उपयोग जो होता है पेंसिल और स्नेहक बनाने में होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। चांदी पाया जाता है मुख्य रूप से अल्मोड़ा में। टीन पाया जाता है चमोली में। यूरेनियम एकमात्र पाया जाता है, इसके अवशेष पाए गए हैं टिहरी गढ़वाल में। पाथर या पटाल पाए गए हैं अल्मोड़ा, मुख्य रूप से अल्मोड़ा में ही पाए जाते हैं, उत्तम क्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं। सोना कहाँ पाया जाता है? ये हमारा शारदा नदी, रामगंगा नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी के बालू में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं राज्य खनन नीति 2001। घोषणा कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001। अब कोई भी खदान अगर मुझे करना है, अगर वन क्षेत्र में खदान करना है तो उसे करेगी उत्तराखंड वन विकास निगम। और राजस्व क्षेत्र में अगर मुझे खनन करना है तो गढ़वाल क्षेत्र का अगर होगा तो गढ़वाल मंडल विकास निगम खुदाई करेगा। जबकि कुमाऊं का राजस्व क्षेत्र होगा तो वहाँ खुदाई का कार्य करेगी कुमाऊं मंडल विकास निगम। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। अब बात करते हैं नई खनन नीति की, अक्टूबर 2001 की, जिसे हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में रोक दिया था। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? 31 मई 2023 को राज्य सरकार ने उत्तराखंड उप खनिज नियमावली जारी करी, जिसके तहत एक खनिज निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा 5% मुख्य खनिज से और 5% उप खनिजों से इकट्ठा करके इस निधि में जमा किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र के विकास में उसको लगाया जाएगा जहां से खनन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास माने होता है ट्रस्ट। खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु तो भारत सरकार ने खान और खनिज एक्ट 2015 के तहत प्रत्येक जिले में इस न्यास यानी इस ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। अब इस ट्रस्ट में क्या होगा? उप खनिजों की रॉयल्टी का 25% और मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10% इस ट्रस्ट में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? खनन से जो भी प्रभावित क्षेत्र होगा उसका विकास कार्य में उस पैसे को लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति हमारे उत्तराखंड की 2023 की है। इसके तहत क्या होगा? खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यह नीति लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, खीराकोट खनन विरोधी आंदोलन कब का है? 1978 का है। अल्मोड़ा के खीराकोट में खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने यह आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका नेतृत्व किया था मालती देवी जी ने और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई राधा भट्ट या राधा बहन ने। 1982 में इस खनन कंपनी का जो अवैध रूप से अल्मोड़ा के खीराकोट में खनन कर रही थी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया 1982 में। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
कोई भी क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।